6 जो सील थी, जो मोहरें थी, वो खुलने के बाद की घटनाओं का हम लोग स्मरण कर रहे थे, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे। यानी 1 से लेकर 8 तक अध्याय में जो मोहरें खोली गई थी, उन मोहरों के साथ-साथ होने वाले प्रकोप को हम लोग देख रहे थे, द जजमेंट ऑफ गॉड। और वो मोहरें वास्तव में क्या थी? प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था इस पृथ्वी का। जब वो मोहरें खोली गईं, तो परमेश्वर का जजमेंट प्रकट हुआ। और हमने देखा कि जब मोहरें खुली, तो 4 घोड़े एक के बाद एक आते रहे और वो अपने साथ विपत्तियों को लाने लगे। और उसके बाद 5 और 6 मोहर जब खुली, तो वहां पे 2 रेस्पॉन्सेस हमने देखे, 2 प्रतिक्रियाएं। मेरी आवाज ठीक आ रहा है आज? कम तो नहीं है? जी भैया, सही है। ठीक है, ओके, राइट। हमने वहां 2 रेस्पॉन्सेस को देखा और वो रेस्पॉन्सेस बहुत ही खूबसूरत थे। एक रेस्पॉन्स था जो हेवन में था। हेवन में क्या था रेस्पॉन्स? किसका था रेस्पॉन्स? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से अनम्यूट करके बताइए, किसका रेस्पॉन्स था? जो शहीद हुए थे। जो शहीद हुए थे। वंदना, जोर से बोलिए। जो शहीद हुए थे। जो शहीद हुए थे, ओके। मार्टियर्स, ओके। उनका लहू जो वेदी के पास, 9 वचन एक बार पढ़ लीजिए, 6 का 9 एक बार पढ़िएगा। 6:9। और जब उसने 5वीं मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उन के प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उनने दी थी वध किए गए थे। देखो, उनके प्राणों को देखा, है ना? उनके प्राणों को देखा, यानी उनके जो प्राण है वो मसीह के पास है, वो परमेश्वर के अधीन में है। ये लोग कौन है? जो बहुत क्लेशों में से होकर गुजरे हैं और शहीद होकर उस वेदी के पास पहुंचे हैं। और वो एक पुकार रहे हैं, और उनकी पुकार क्या है? कब तक हमारा पलटा तो नहीं लेगा, है ना? क्योंकि उस समय मसीह विरोधी और जो झूठे भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। और ये लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये पुकार कर रहे हैं कि उनका बदला लो। और हमने उस कॉन्ट्रास्ट को भी समझने की कोशिश की, क्योंकि हमें प्रभु यीशु ने क्या सिखाया है? अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने भी और स्तेफानोस ने भी, जो 2 शहीद हम देखते हैं, स्तेफानोस ने भी 7वें अध्याय प्रेरितों की पुस्तक में जब उन पर पथराव हो रहा था, तब उन्होंने यही प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को वो क्रूस पर बलिदान हो रहे थे, उन्होंने भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। जब हम देखते हैं प्रभु ने हमें क्षमा करना सिखाया, तो ये लोग कैसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा पलटा लो। तो आपको ये देखना होगा, आपको समझना होगा, हम प्रभु यीशु मसीह को हमेशा एक बहुत ही दीन और नम्र और एक दयालु और कृपालु व्यक्ति समझते हैं, है ना? वो यीशु मसीह जो बालकों को भी अपने पास आने की अनुमति देता है और कहता है उन्हें मेरे पास लाओ, है ना? हाउ टेंडर, कितना एक दीन, एक हम्बल व्यक्ति है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि इसी यीशु को आप मंदिर में जब व्यापार होते हुए देखा था, तो क्रोध से भरकर उसने उनकी चौकियों को उलट दिया, उनके जानवरों को भगा दिया, और वहां एक बड़ा क्रोध हम देखते हैं। और वो जो क्रोध है, ये जो क्रोध यहां पर है ना, ये कोई व्यक्तिगत क्रोध नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के न्याय का क्रोध है, द जजमेंट। तो हमें याद रखना है, आज जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आया था, ही केम एज ए सर्वेंट, वो एक दास बनकर आया, वो एक नम्र व्यक्ति बनकर आया। वो उसका पहला आगमन था। परंतु अब जो आगमन उसका होगा, वो दास या नम्र बनकर नहीं, परंतु एक सच्चा न्यायाधीश बनकर आएगा। और न्यायाधीश को यह अधिकार है, उसका कर्तव्य है कि वो न्याय करे। उसमें कोई कोमलता नहीं हो सकती, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि एक अपराधी आकर जज के पास आकर, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, और जज के सामने आकर वो बोल रहा है, माफ कर दीजिए जज साहब, मुझसे बहुत गलती हो गई, आज के बाद ये नहीं करूंगा। तो जज ये नहीं कर सकता कि जज बोले अच्छा ठीक है, आज के बाद ये गलती मत करना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जज की कुर्सी उसे न्याय करने को बाध्य करती है। प्रभु यीशु जब जज बनकर इस पृथ्वी पर आएंगे, तो वो न्याय करेंगे, और वो न्याय ही
ये मोहरों का खुलना दिखा रहा है, एक के बाद एक न्याय। तो उनकी जो प्रार्थना है वो ये नहीं है कि हम उनसे नाराज हैं, हम उनसे गुस्सा है, आप उनको मार डालिए, परंतु उनकी प्रार्थना न्याय की प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना जस्टिस की प्रार्थना है। और वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आप वो हैं जो पलटा लेने वाले परमेश्वर हैं। राइट? उसके बाद एक दूसरा रेस्पॉन्स हमने देखा। दूसरा रेस्पॉन्स क्या था? अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के लोग जो जो उसमें हर प्रकार के लोग हैं। आप उसका एक वचन पढ़ लीजिएगा जहां पर लिखा है राजा, धनी और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और समर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। ओके, अब देखिएगा वहां आप देखेंगे एक बहुत बड़े एक क्राउड को। उस क्राउड को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पृथ्वी के सारे लोग उसमें दिखाई देंगे। राजा, प्रधान यानी जो अधिकारी लोग हैं वो, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह और चट्टानों में जाकर छुप गए हैं। यानी वो लोग जिन्होंने, देखिए ध्यान से आप इस पूरे पर उस एपिसोड को समझिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव का रूप लेकर आए, बहुत नम्र होकर उन्होंने शिक्षा दी लोगों को, उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को सिखाया कि परमेश्वर का राज्य क्या है। उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो बहुतों ने उन्हें मजाक में उड़ा दिया, बहुत कम लोगों ने उस पर विश्वास किया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उन कम लोगों में हम लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम माइनॉरिटी हैं, अभी हम थोड़े से हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया। अब उस नम्र व्यक्ति को हमने अपने हृदय में स्वीकार किया, तो अब वो क्या करेगा? जब वो नम्र बनकर आया था और जब जिन लोगों ने उसे ग्रहण किया उनको प्रतिफल वो देगा। और उनका प्रतिफल जानते हैं क्या है? जब वो दूसरी बार आएगा उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। He will take us away, है ना? जब हम थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थ, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है तुरही फूंकी जाएगी और क्या होगा? हम सब यहां से उठाए जाएंगे। और वही बात हम चौथे अध्याय में देखते हैं। उसका पहला वचन भी पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िएगा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। ओके, वही तुरही का सा शब्द जो मुझसे पहले भी बातें कर रहा था, है ना, मुझसे फिर कहा, क्या कहा? ऊपर आ जा। और ऊपर आने से पहले क्या दिखाया उसे? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। आपको मालूम है जब स्तेफानोस को पथराव किया जा रहा था, स्तेफानोस ने भी उस समय पत्थरों के बीच में उसमें स्वर्ग के सिंहासन को देखा। जिन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया इस संसार में, उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य का एक्सेस दे दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं द्वार हूं, आई एम द वे। मुझ में होकर तुम पिता के पास जा सकते हो। देयर इज नो अदर वे। दैट इज व्हाट वी बिलीव। सो स्वर्ग में आने का, वहां पर लिखा है ऊपर आ जा। ये ऊपर आने का अर्थ जानते हैं क्या है? इसे रैप्चर बोलते हैं हम लोग, है ना? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना। तो वहां यूहन्ना को कह रहा है ऊपर आ जा। तो यूहन्ना हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भविष्य की एक उस बात को दिखा रहा है जहां पर प्रभु यीशु जब बादलों पर आएंगे और वो अपनी दुल्हन यानी अपनी कलीसिया को अपने साथ ऊपर उठा ले जाएंगे। और जो ऊपर चले गए उसके बाद जो पृथ्वी पर होंगे उनके साथ क्या होगा वो
हम अभी पढ़ रहे थे, राजा, प्रधान, अधिकारी, निर्धन, धनी, जितने भी कुल इस पृथ्वी पर हैं जो उस समय बचे हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, वो पहाड़ों की खोह में छुपेंगे। आपको उससे पहले पता होगा 1/4 एक चौथाई जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है ना? याद है ना, जब 4 घुड़सवार आए थे, उनके साथ साथ युद्ध और उनको अधिकार दिया गया कि 1/4 पृथ्वी की जनसंख्या को खत्म कर दे। अब 1/4 खत्म हो गया। अभी बाकी जो बचे हैं, इतने महाकष्ट के बीच में से गुजर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हे पहाड़ों, हम पर गिर जाओ। ये उनका रिस्पॉन्स है। तो 2 रिस्पॉन्स हमने देखे, एक स्वर्ग का रिस्पॉन्स बादलों पर, जो कलीसिया है वो कह रही है इनका पलटा लो, और दूसरा रिस्पॉन्स जो लोगों का है जो यहां बच गए थे। तो देखिए, अब ये बचे हुए लोग अपने मन में सोच तो रहे होंगे, हम क्यों यहां फंस गए हैं, है ना? हम क्यों यहां पर हैं? ये बिल्कुल उस चरित्र को बताती है, उस इतिहास को बताती है जहां पर परमेश्वर का भक्त नूह 120 ईयर्स तक चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोलता रहा कि जहाज बन रहा है, तुम इसमें आ जाओ, नहीं तो बारिश होगी और तुम डूब जाओगे। लेकिन बुद्धिमान लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया। उसको बोला, अरे कौन सी बारिश, आज तक हमने बारिश देखी नहीं है, और बारिश आएगी भी तो क्या बारिश इतनी होगी कि हम उसमें डूब जाएंगे? हमारे घर तो पक्के हैं, हम तो छत पे चढ़ जाएंगे, हम तो हवाई जहाज में चले जाएंगे। क्या क्या सोचा होगा लोगों ने। लेकिन पता है, बारिश जब आई, दरवाजा बंद हो गया, और कौन बचा? नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम, यापेत, और उनकी पत्नियां, 8 लोग, और पृथ्वी के सारे कुल जो जानवरों के एक एक पैर उसके अंदर आ गया। सो ये बिल्कुल उसी बात को दर्शा रहा है। यानी कलीसिया यहां से उठाई जाएगी, उसके बाद अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, और फिर जो विश्वास में आएंगे, तब भी बहुत लोग विश्वास में आएंगे, वही हम देखने वाले हैं अभी। लेकिन वो सब मरेंगे, शहीद होंगे, क्योंकि मसीह विरोधी जब वो सत्य के साथ खड़े होंगे, उनको वो नाश करेगा। राइट? सो ये 6 अध्याय वहां पर खत्म होता है। अब जब 7वां अध्याय हम शुरू करते हैं, 7वें अध्याय में ये जो 6 सील खोलने के बाद, 6 मोहरे खुलने के बाद 7वीं मोहर खुलेगी 8वें अध्याय में। लेकिन उसके बीच में एक मध्यकाल का समय है, और उस घटना को 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है। आप 8 अध्याय 1 वचन पढ़िएगा उसका, वहां पर देखिएगा, वहां पर क्या लिखा है? 8:1। उसने 7वीं मोहर खोली, उसने 7वीं मोहर खोली, यानी 8वें अध्याय में 7वीं मोहर खुल रही है। तो 7वां अध्याय क्या है? 7वां अध्याय एक बहुत ही खूबसूरत वर्णन है 2 समूहों का। 2 ग्रुप्स हम इस अध्याय में देखते हैं। आप एक ग्रुप देखेंगे 1,44,000 यहूदियों का, और दूसरा ग्रुप आप देखेंगे एक ऐसी संख्या का जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। राइट? सो हम 7वां अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और अच्छा, ये जो 7 मोहरें हैं, ये वास्तव में 7 साल को भी बताती हैं, उस क्लेश और महाक्लेश के 7 वर्ष को भी बताती हैं। और ये जो समय है वो मध्य का समय है, जो बीच में होने वाला समय है, उस बात का वर्णन करती है। सो 7 अध्याय 1 से लेकर 8 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे, वर्सेस 1 to 8, आप देखेंगे यहूदियों की एक संख्या 1,44,000 जिन पर मोहर लगाई गई है। राइट? और 9 वचन से लेकर 17 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे, आप वहां पर देखेंगे एक ऐसा समूह जो जेंटाइल्स का है, अन्य जातियों का है, क्योंकि बाइबल में यहूदियों के अलावा जो भी हैं उन्हें जेंटाइल्स कहा गया है, अन्य जाति कहा गया है। उनमें से एक ऐसा नंबर जिसको गिन भी नहीं सकते, और वो सिंहासन के सामने खड़े हैं और खजूर की डालियां लिए हुए खड़े हुए हैं। सो इन 2 ग्रुप्स को हम लोग देखने वाले हैं। राइट? अब आप मेरे साथ, ये समित भैया 7 शुरू करने से पहले एक मैं सवाल पूछ सकता हूँ भैया? हाँ, पूछिए। भैया 6 में जो मोहरें खोली, उसमें जो पहला मोहर था वो श्वेत घोड़ा दिखाया था, और वही श्वेत घोड़ा मैंने 19 की 11 में पढ़ा, तो उनका दोनों का कोई रिलेशन है क्या भैया? 19-11 जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। ओके, ठीक है भैया, है ना? 1911 यीशु मसीह है। राइट? इसलिए तो यीशु मसीह को मतलब
काउंटर करता है। वो शैतान हमेशा यीशु को काउंटर करता है, उसके जैसा दिखने की कोशिश करता है। इसलिए याद होगा मैंने आपको परमेश्वर के जब त्रिएकत्व बताया, गॉड, सन एंड होली स्पिरिट, ये त्रिएकत्व है। हाँ, बिल्कुल सही बोला निकुंज, कॉपी करता है। तो वही शैतान ने किया। शैतान का त्रिएकत्व क्या है? मसीह विरोधी, है ना। उसके बाद नहीं, शैतान मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता, ना, फॉल्स प्रॉफिट, ये उसका त्रिएकत्व है। तो ये व्हाइट हॉर्स पर इसलिए आया क्योंकि वो लोगों को भ्रमित करना चाहता था कि लोग ये समझे कि यही यीशु मसीह है और ये शांति की स्थापना करने के लिए आए हैं। इसलिए वो सब उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे, परंतु थोड़े समय के बाद में ही वो ये दिखा देगा कि वो शांति नहीं, अशांति का प्रतीक है। राइट। अब आप जब इस भाग को पढ़ेंगे, आपको याद होगा मैंने ये प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय की तुलना मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के साथ की थी, क्योंकि मत्ती 24 अध्याय में बहुत सारी बातें वो हैं जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं। आपने शायद नोट कर लिया होगा, बहुत सारी बातें कही थी। 4 और 5 वचन में वहां पर यीशु मसीह कहते हैं फॉल्स क्राइस्ट के बारे में, झूठा मसीह के बारे में, और यहां पर हम व्हाइट हॉर्स को देखते हैं 6 अध्याय के 1 और 2 वचन में, जो झूठा एक मसीह बनकर आएगा। जब 6 वचन को पढ़ते हैं 24 अध्याय मत्ती में, वहां पर यीशु ने युद्ध के बारे में कहा है ना, वार्स, युद्ध होंगे। आप जब लाल घोड़ा आएगा तो वो युद्ध कर रहा होगा, उसको तलवार दी गई है, 1/4 को मारने का अधिकार दिया गया है। जब 7 वचन को पढ़ते हैं 24 अध्याय में, वहां पर एक बहुत बड़े अकाल के बारे में लिखा है, और 5 और 6 वचन प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, जो एक अकाल को प्रकट करता है। जब 7 और 8 वचन को पढ़ते हैं, 7 वचन का अंतिम भाग और 8 वचन मत्ती 24 में, वहां पर मृत्यु के बारे में लिखा है। और आप यहां देखना, येलो हॉर्स, जो बहुत बड़ी मृत्यु को लेकर आएगा, पीला घोड़ा, 7 और 8 वचन में। 24 अध्याय 9 वचन में शहीदों के बारे में लिखा है, और यहां 9 और 11 में बहुत सारे शहीदों की आत्माओं के बारे में लिखा है। 10 से 13 तक वचन में एक लिखा है कि पूरे संसार में एक ऐसी स्थिति होगी जो किसी को समझ में नहीं आएगी, केओस, असमंजस की स्थिति होगी। और 12 से 17 जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वहां भी ऐसा ही है। राजा भाग रहे हैं, प्रधान भाग रहे हैं, अधिकारी भाग रहे हैं, पहाड़ों की में चुप रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पर गिर जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। सो मत्ती 24 और मैथ्यू 6, ये प्रकाशित वाक्य 6, बहुत कुछ एक दूसरे से रिजेंबल करता है। सो अब जब हम इस भाग को पढ़ेंगे, सो आप उसका 1 से लेकर 8 तक वचन को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़े देखा। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,24,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र से 12,000, गाद के गोत्र से 12,000 और आशिर के गोत्र से 12,000 और नप्तानी के गोत्र से 12,000 पर मनुष्य के गोत्र से 12,000, शमोन के गोत्र से 12,000 और लेवी के गोत्र से 12,000 और इस्साकार के गोत्र से 12,000 और जबूलून के गोत्र से 12,000, यूसुफ के गोत्र से 12,000 और बिन्यामीन के गोत्र से 12,000 मोहर दी गई। ओके, अब आप देखिएगा वहां पर हर एक गोत्र के हिसाब से यहूदियों की संख्या लिखी गई है और लिखा गया है कि उनमें से 12,000 लोगों को चुना। अब आप ये मत पूछिएगा 12,000 को क्यों चुना, 13,000 को क्यों नहीं चुना, 11,000 को क्यों नहीं चुना, ये मत पूछिएगा, है ना। उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इट इज गॉड्स विश, ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। बहुत सारे प्रश्न बाइबल में ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहां पर हमें अपना लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप
एसाऊ और याकूब के विषय में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार याकूब इतना धोखेबाज आदमी है, अपने भाई को चीट किया, अपनी माँ के साथ षड्यंत्र बनाया, है ना, इतना करने के बाद भी पिताजी को धोखा दिया, उसको चुन लिया, एसाऊ को नहीं चुना, है ना। हमें लगता है ना ऐसा, क्यों चुना उसको? परंतु आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो ओमनी साइंस है, वो सर्वज्ञानी है। मनुष्य जो आज देख रहा है, परमेश्वर उसके भविष्य को भी जानता है। तो गॉड नोस, परमेश्वर को मालूम था अच्छी तरह से कि ये जो एसाऊ है ना, ये अपने पहलौटे के हक को बेच डालेगा, वो उसका कदर नहीं करेगा, उसको ऑनर नहीं करेगा। और यहूदी कल्चर में जो फर्स्ट बॉन्ड था वो बहुत ही महत्वपूर्ण पदवी मानी जाती थी। सो ही रिजेक्टेड दैट। और याकूब के बारे में परमेश्वर को मालूम था ये धोखेबाज है, पैर खींचने वाला है, धोखा देने वाला है, परंतु जब इसका परिवर्तन होगा तो ये एक राष्ट्र बनेगा। सो ना, आज हम भी बहुत लोगों को देखते हैं और हम उनको देखकर हम एक आइडिया बनाते हैं, यार ये क्यों प्रभु में आए, ये कैसे आए। लोगों ने जब शाऊल को देखा प्रभु में आ गया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, वो कहते थे ये अभी भी परेशानी का सबब बनेगा, लेकिन आप देखिए परमेश्वर ने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर बियॉन्ड आवर रीजनिंग, इसलिए उसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 1,44,000 लोग हैं ना, ये पता है कौन है? ये वो उस परमेश्वर के स्पेशल विटनेस है ना। किसी ने प्रश्न पूछा था कि उस क्लेश के समय में, उस महाक्लेश के समय में लोग कैसे सुसमाचार सुनेंगे, कैसे उस मसीह को पहचानेंगे? पता है, ये 1,44,000 लोग विटनेस करेंगे उस मसीह यीशु का, और पूरे विश्व में ये घोषणा की जाएगी। और उस समय आज जो हम देख रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव होगा, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंच जाएगा। अब इसको समझने के लिए आप मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 14 वचन को एक बार पढ़िएगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14। जल्दी से पढ़िए। 24 का 40। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आप देखो उस वचन को जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां आपने जो अभी तक शायद पढ़ा होगा, आपने किस तरह से पढ़ा उस वचन को? किस संदर्भ में पढ़ा है आपने उस वचन को? अधिकतर पता है किस संदर्भ में पढ़ा है? वो ये सोचते हैं कि ये यीशु मसीह का जो आगमन होगा बादलों पर कलीसिया को उठाने के लिए, वो तब होगा जब सब जातियों के ऊपर गवाही हो जाएगी, तब यीशु मसीह आ जाएगा। मैं आपको कहूं, वो गलत विचारधारा है। ये यीशु मसीह के रैप्चर के समय की बात नहीं है, लेकिन उस 7 साल के बाद जब यीशु मसीह उन लाखों संतों के साथ इस पृथ्वी पर अपने 1000 साल के शासन को स्थापित करने के लिए आएगा, ये तब की बात है। आपको समझ में आ रहा है ये? और उन 7 सालों में ये 1,44,000 ये जो यहूदी लोग होंगे, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। किसके लिए? सारे जगत में प्रचार करने के लिए। अभी आप ये जो 1,44,000 लोगों के बारे में जो यहोवा विटनेस जो है ना, यहोवा विटनेस एक कल्ट है जो एक झूठी शिक्षा देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो 1,44,000 लोग हैं, वो तो ये विश्वास करते हैं कि वो ऑलरेडी यीशु मसीह आके जा चुके हैं, और अभी 1,44,000 लोग यहां पर गवाह बने हैं, और वो 1,44,000 लोग यहोवा विटनेस के लोग हैं। दे बिलीव दैट, उनका विश्वास वो है। सो ये वो यहूदी लोग हैं जिनको प्रभु इस्तेमाल करेगा। ओके, 1,44,000 लोग क्या है? उन पर क्या लगाया हुआ है? एक मोहर दी गई है, एक सील दी गई है ना? सील क्या है? तीसरे वचन में लिखा है,
परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दे। देयर इज एक सील के बारे में बात कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके पहले वचन को एक बार पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को देखा और वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी चले। अब आप सोचिए, आप जब इसको विजुलाइज करेंगे ना, अपने मन में पिक्चर बनाएंगे, तो पता कैसी पिक्चर बनाएंगे? जैसे एक चद्दर के 4 कोने लेके 4 बच्चे कोई खेल रहे हो, है ना? ऐसा एक पिक्चर, मतलब हम हमारे मन में जो हम सोचते हैं हम वही तो सोचेंगे। बट ये क्या है? ये कौन है ये लोग और ये क्या कर रहे हैं? ये वास्तव में जब आप इसको पढ़ेंगे ना, ये वो एंजल्स हैं। और ये पृथ्वी के चारों कोनों का मतलब क्या है? पृथ्वी जो कंपास है ना, कंपास जिसको हम बोलते हैं, उसके चारों कॉर्नर्स हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। द एंटायर अर्थ, यानी पूरी पृथ्वी जो है वो इसके अंदर समाहित है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप इन चारों कॉर्नर में जब वो हवा को थाम लेंगे, इसका अर्थ है देयर इज नो विंड, हवा नहीं होगी। और मैं आपको कहूं, अगर हवा नहीं होगी पृथ्वी पर, तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या होने वाला है। और मैं आपको यह भी कहूं, ये थोड़ी देर की शांति दिखाई देती है एक बहुत बड़े महाविनाश के पहले की। सो इन एंजल्स को उन्होंने क्या किया है? अधिकार दिया है उस विंड को रोकने का। चलिए हम उस पर हम फिर से आते हैं, उस पर हम फिर आते हैं। लेकिन 6 अध्याय जब खत्म होता है ना, तो एक बहुत बड़े क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। हु विल स्टैंड? कौन खड़ा हो सकता है ना? 17 वर्स में हम यही पढ़ते हैं, हु विल स्टैंड। मैं आपको कहूं, सिर्फ वही परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अब आप 2-3 वचन नोट कर लीजिए, आप उनको पढ़िएगा। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 1 और 2 वचन। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय उसका पहला वचन। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 12 वचन। ये 3 वर्सेस एक एक करके पढ़िएगा। रोमन्स आप पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्ती मैं पढ़ लूंगा। फर्स्ट रोमन्स 5:1-2। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर के साथ मेल रखें, इंग्लिश में लिखा है द पीस विद गॉड। पीस, ये जो शांति है ना परमेश्वर की, ये किन लोगों को मिलती है? जो धर्मी ठहराए जाते हैं उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से। और ये जो शांति है ना, ये उस समय की शांति का भी बखान करती है जब इस पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश चल रहा होगा, जब हर तरफ क्योस होगा, हर तरफ अशांति होगी। लेकिन परमेश्वर के लोग, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, इसलिए परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप में होंगे। They were in harmony with God. They were with peace with God. Okay, 1 Corinthians chapter 15 उसके 1 में क्या लिखा है? हे भाइयों, पहला तो हाँ, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। देखो, हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। आज जो परिस्थितियां बदलती हैं, प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें इस संसार में जो बातें हैं उसको देने के वायदे से बढ़कर हमें एक ऐसे संसार को देने का वायदा किया है जिसकी आशा हर मसीही करता है। इसलिए पत्र पौलुस इस बात को कहता है कि अगर तुम मसीह यीशु पर केवल इसी संसार में आशा रखते हो तो तुम अन्य लोगों से अभागे हो। प्रियो, यहां थोड़ा क्लेश, कठिनाई, तकलीफ, समस्याएं आ जाने दीजिए, कोई बात नहीं।
लेकिन ये उस समय के सामने कुछ भी नहीं है जो क्लेश और महाक्लेश के समय में होगा। अगर उससे बचना है तो जो सुसमाचार हमने सुना है उसमें हम स्थिर रहें, उसमें खड़े रहें। पहला पत्रस 5:12। मैंने सिल्वानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। इसी में स्थिर रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्लेश आएंगे, समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। पिछले दिनों में हम 2 विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक पास्टर विजय कुमार जो जेल में थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात किया, उसने भी कहा कि बेल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहूं परमेश्वर से कोई भी कार्य कठिन नहीं। आज 2 बजे उनको बेल मिल गई। एक हमने मधु भाभी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, ब्रेन में क्लॉट हो गया, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। आज शीलू ने उनके साथ वीडियो कॉल किया, वो समझ भी पा रही हैं, थोड़ा सा यादाश्त भी है। आप लोग निरंतर प्रार्थना करें। तो देखिए, इन सारी परिस्थितियों में जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास ठीक है या नहीं है। हम बीमार भी हो जाते हैं, हमारे पास आर्थिक तंगी भी आती है, हमारे बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और हम देखते हैं संसारिक लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो हमें यह लगने लगता है कि कहीं हम गलत मार्ग तो नहीं चुन चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन आएगा जब आपको समझ में आएगा कि हमने कौन सा मार्ग चुना है, और उस दिन संसार को यह समझ में आएगा कि उन्होंने कितना गलत मार्ग चुना था। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, वो मार्ग जो तुम्हें सीधा दिखाई देता है परंतु अंत में उसमें मृत्यु मिलती है, वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता है वो सकरा है, परंतु जो विनाश को जाता है वो बहुत चौड़ा है। हम उसमें स्थिर रहें, और पता है सिर्फ वो ही खड़े रहेंगे जो मसीह यीशु के विश्वास में है, यानी ओनली बिलीवर्स कैन स्टैंड। मैं जब बिलीवर्स बोल रहा हूं तो नाम के विश्वासियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बताया, यशायाह की पुस्तक में बताया, मत्ती 15 के वचन में बताया है। वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर है। प्रियो, एक दिखावटी जीवन नहीं, लेकिन एक सच्चा मसीही जीवन। और प्रभु सब कुछ जानने वाला है, हम छुपाएं छुप नहीं सकता, उसको हमारे हृदय को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। इसलिए हम इन दिनों में उस विश्वास में स्थिर रहें जिसको हमने स्वीकार किया है, क्योंकि एक दिन आने वाला है कि जब हम उस विश्वास के खातिर हम कहां पहुंच जाएंगे, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। अभी विंड के बारे में देखिए, एक हवा। पहले वचन में हमने यही पढ़ा ना, 7 अध्याय का पहला वचन क्या है, उसको क्या अधिकार दिया गया है? हवाओं के ऊपर अधिकार दिया गया है। दे कैन होल्ड द विंड। ये जो नेचर ऑफ फोर्सेस है ना, जो प्रकृति के जो ताकतें हैं, इनको स्वर्गदूतों का नाम भी दिया गया है। चलिए 2-3 वचन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। 7 अध्याय 1 वचन को जब हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। कौन? एंजल्स। यानी एंजल्स हैव अथॉरिटी ओवर विंड, हवा के ऊपर अधिकार। 14 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िएगा, 14-18, वहां पर लिखा है, और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला, और 18, फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार दिया गया था, यानी एंजल हैज गिवन अथॉरिटी ओवर फायर। 16 अध्याय उसका 5 वचन, मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना, एंजल ऑफ वाटर। आप देखिए, हवा, पानी और फायर, ये नेचर के फोर्स को बताती हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड फोर्सेस ऑफ नेचर। और ये किसके द्वारा नियंत्रित है? एंजल्स के द्वारा नियंत्रित है। ये स्टॉपिंग द विंड, यानी हवा को थामने का अर्थ क्या है? यानी ये एंजल्स जो हैं, यानी परमेश्वर है, वो प्रकृति के ऊपर अधिकार रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने इस बात को कर कर दिखाया था। याद है ना आपको वो घटना मरकुस 4 अध्याय में, जब वो रात के समय
दूसरे किनारे की ओर जा रहे थे। उन्होंने आंधी और तूफान के बीच चेले आकर चिल्लाए, हम नाश हुए जाते हैं, हम मर जाएंगे। तो यीशु ने खड़े होकर क्या बोला? हे आंधी, शांत हो जाओ। जस्ट उसने बोला और कुछ नहीं किया। यानी ही हैज कंट्रोल ओवर नेचर। ये किस बात को प्रकट कर रहा था? वो अपने चेलों को ये दिखा रहा था कि वो सिर्फ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीमारों को चंगा करता है या भूखों को खाना खिलाता है, बट ही इज गॉड हु कंट्रोल्स नेचर ऑल्सो, जो प्रकृति के ऊपर भी अपना नियंत्रण रखता है। राइट? सो आई थिंक कशिश आस्क्ड ए क्वेश्चन। क्या है? एक होल्डिंग वाटर, पानी को होल्ड किया। अरे जब इजरायली लोग जब समुद्र के किनारे थे, लाल सागर के सामने खड़े थे, तो क्या किया परमेश्वर ने? उस पानी को होल्ड कर दिया दोनों तरफ। दीवार नहीं बनाई, सीमेंट का कोई डैम नहीं बनाया, लेकिन पानी को ही रोक दिया। पानी खड़ा हो गया। आज जयपुर में बहुत बारिश थी और हर तरफ पानी बह रहा था। इट इज वन ऑफ द सबसे इस सीजन की सबसे तेज बारिशों में से मान सकते हैं। मुझे लगता है कल बहुत लोग पानी में बह भी गए होंगे और बहुत नुकसान हुआ होगा। पानी को प्रशासन रोक ही नहीं सकता। आप सोचिए, नाले के पानी को नहीं रोक सकता, लेकिन समुद्र के पानी को अपनी आवाज से रोकने वाला प्रभु। और देखिए पानी के ऊपर कंट्रोल। जब काना के ब्याह में यीशु मसीह आए, वहां पर पानी के मटके भरे और यीशु ने बस देखा उनको। पानी किस में बदल गया? दाखरस में बदल गया। यू नो, सो पानी के ऊपर आप चट्टान को फाड़कर पानी निकलने शुरू हो गया। कभी चट्टान में से पानी निकला है? लेकिन जब परमेश्वर बोलता है ना, तो जो नहीं है वो भी वहां पे होना शुरू हो जाता है। सो गॉड हैज अथॉरिटी ओवर वाटर, गॉड हैज अथॉरिटी ओवर विंड, गॉड हैज अथॉरिटी ओवर फायर। फायर आपको याद होगा, शद्रक मेशक अबेदनगो जब उनको आग की भट्टी में डाला, वो पकोड़े बन जाने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ वहां पर? वो आग में से ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई शिमला में घूम रहे थे, और डाले 3 थे, वहां पर 4 थे। ही हैज कंट्रोल ओवर नेचर। सो हमारा परमेश्वर नेचर को कंट्रोल करता है। और पता है वो क्या करेगा? इस समय परमेश्वर के जजमेंट के दिनों में, उस क्लेश और महाक्लेश के समय में, इसी नेचर की ताकतों को परमेश्वर अपने न्याय के लिए इस्तेमाल करेगा, जजमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। सो अब आप एक और वचन पढ़िएगा, आयशैया 11 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़िए। बुक ऑफ आयशैया 11:12। 11 का 12। जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इजराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं और पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, यानी इजराइलियों को इकट्ठा करेगा। सो ये इस समय की घटना है जहां पर हर कोने में इजरायली होंगे और वो गवाह बन रहे होंगे और वो मर रहे होंगे। प्रभु उनको इकट्ठा कर रहा होगा। राइट? अब एक और वचन पढ़िएगा, होशे की पुस्तक 13 अध्याय उसका 15 वचन। विंड को आप देखिएगा, होशे 13 का 15। 13 का 15। चाहे वो अपने भाइयों से अधिक फूले फले, तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी और उसका कुंड सूखेगा और पुरवई चलेगी। पुरवई क्या है? हवा। कहां से आएगी? परमेश्वर की ओर से आएगी, यानी ही हैज कंट्रोल ओवर विंड। आपको अगर गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 31 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने एक हवा ऐसी बहाई कि वो बटेरें उस हवा के अंदर उड़ते हुए इजरायली खेमे के ऊपर आके गिर गई। आप जब उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने एक हवा चलाई और पानी सूख गया। सो गॉड हैज अथॉरिटी ओवर नेचर। सो हवा को उसने रोक दिया। अब चारों कोना, ये जो हवा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, मैं कुछ और समझा के समाप्त करूंगा। जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं 1 से 8 तक, वहां पर 4 घोड़े आते हैं, है ना, 4 हॉर्समैन।
ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी रेफर कर रहे हैं कि वो जो 4 घोड़े हैं, यहां पर 4 एंजल्स हैं। और आप जकरिया की पुस्तक, मैंने पहले आपको बताया था, 6 अध्याय 1 से 8 तक को जब पढ़ेंगे वहां पर भी ये बात हम देखते हैं। 6 का 1 से 8 तक आप नोट कर लीजिए जकरिया, लेकिन 5 और 6 वचन पढ़िए। जकरिया लास्ट से पहले वाली पुस्तक, जकरिया 5 अध्याय 6 अध्याय 5 और 6 वचन। दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वो उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। ओके, अब आप जब 1 से 8 तक जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको वो 4 घोड़े जो आए थे ना, श्वेत, ब्लैक, वो उसका एक वर्णन आपको यहां पर मिलेगा। और जो खास जो मैं बताना चाहता था, 5 वचन में उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं। ये जो आप 7 के 1 में पढ़ रहे हैं ना, 4 एंजल्स, ये वो एंजल्स हैं जिनको विंड का अधिकार दिया गया है, और उन्होंने हवा को क्या कर दिया है, वो रोक दिया है। और ये जो विंड जो शब्द है ना, इसको रूहा भी कहा जाता है। रूहा, पता है रूहा क्या है? आत्मा, राइट, द स्पिरिट। ये जो हवा है उसको विंड भी कहा जाता है। आप अगर एजेकियल की पुस्तक पढ़ेंगे, 37 अध्याय, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37, उसके 9 और 10 को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर एजेकियल से कहता है, विंड को बोल। वहां पर लिखा है सांस को बोल लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है विंड को बोल कि वो हर दिशाओं से आ जाएं और इनमें समा जाएं। तब लिखा है सांस हर दिशा से आई। आप उसका 9 और 10 एक बार पढ़ लीजिए, एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 10। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उसमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। एक सूखी हड्डियों की तराई में परमेश्वर एजेकियल को कहता है, प्रोफेसाई, भविष्यवाणी कर। किसको भविष्यवाणी कर? हवा को। हवा को भविष्यवाणी कर। और जब उसने भविष्यवाणी की तो वहां लिखा है चारों दिशाओं से हवा आ गई। और आप 7 के 1 को जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, वहां पर 4 कॉर्नर में 4 एंजल्स हैं जो हवा को रोके हुए हैं। दैट शोज, ये किस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो हवा है ना, उसको भी नियंत्रित करता है, और वो एंजल्स के द्वारा नियंत्रित है। और उन एंजल्स को परमेश्वर ने बोला कि हवा ना चले। तो अभी एक याशिका ने एक क्वेश्चन पूछा था, जब हवा नहीं चलेगी तो वो ब्रीथ कैसे करेंगे? वो ब्रीदिंग मतलब वैक्यूम नहीं हो गया यहां पर, मतलब हवा चलना बंद हो गई है। अदरवाइज ऑक्सीजन तो इस पृथ्वी पर है उस समय, अभी आने वाले समय में वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, राइट। सो ये हवा को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, अब वापस आइए 7 अध्याय में वापस आ जाइए, और उसका 1 और 2 वचन पढ़ लीजिए। वी आर गोइंग टू फिनिश टुडे। एक इंट्रोडक्शन ही समझिए आज का। 1 और 2 पढ़ लीजिए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीतते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। हाँ, अगला वचन भी, जब तक, पढ़िए, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। ओके, अब आप देखिए, वो चारों स्वर्गदूत हवाओं को थामे हुए खड़े हैं, अभी उसको थामने वाले हैं, परंतु अचानक एक और स्वर्गदूत आता है। वो पूरब दिशा की ओर से आता है, और उन चारों स्वर्गदूतों से चिल्लाकर पता है क्या बोलता है? होल्ड ऑन, थोड़ा सा रुको, थोड़ी देर रुको, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी
कुछ लोग हैं जिनके माथों पर परमेश्वर की मोहर लगानी बाकी है। वाह, समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के दासों की, यानी परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा लें, और तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि नहीं पहुंचाना। सो अब आप देखिएगा, मोहर, मोहर बड़ी इंपॉर्टेंट है पवित्र शास्त्र बाइबल में। और मोहर आज के परिवेश में आप देखें तो मोहर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडमिशन लेने गए बच्चे का, वहां पहुंच के आपने टीसी दी स्कूल की, और वहां के प्रिंसिपल ने बोला जी ये टीसी नहीं चलेगी। अरे बोले क्यों नहीं चलेगी, ये तो मैं स्कूल से लाया हूं या स्कूल से लाई हूं। तो वो बोल रहा है नहीं नहीं, इसमें सील लगी हुई नहीं है, आपको जाके सील लगवा के लाना पड़ेगा। और ये सील इतनी महत्वपूर्ण है? यस, बहुत महत्वपूर्ण है। सील पता है क्या करती है? सील ओनरशिप को दिखाती है। एक और उदाहरण मैं आपको दूं। आपने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखकर आप उसको लेकर गए, आपने मुंबई के लिए एक पत्र लिखा, और वो पत्र आपने कहीं भी छोड़ दिया रास्ते में, क्या मुंबई पहुंच जाएगा? वो कभी नहीं पहुंचेगा। या आपने किसी को दे दिया, तो हो सकता है वो पहुंचा दे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको लेटर बॉक्स के अंदर डाला है, और लेटर बॉक्स में से पोस्टमैन ने उसको निकालकर उस गवर्नमेंट की जो पोस्ट ऑफिस की सील अगर लगा दी है, तो सील लगने के बाद वो लेटर का अधिकार अब आपका नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस का है, क्योंकि अब उनकी ओनरशिप हो गई है उसकी। अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि उस लेटर को अपने गंतव्य तक पहुंचाएं। हो सकता है ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या लेट हो गई, कुछ देरी हो गई, तो देरी जरूर हो सकती है, लेकिन वो पहुंचेगा जरूर, क्योंकि ओनरशिप उसकी है। और पता है हमारी ओनरशिप किसकी है? आप एफएसियों की पुस्तक पढ़िएगा, उसको पढ़कर आज खत्म करेंगे हम लोग। एफएसियों की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। 13 वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखो, जब हमने क्या किया, जब तुमने सत्य का वचन सुना, एफेसियों में पौलुस बोल रहा है, तुम्हारे लिए क्या हुआ था जब तुमने सत्य का वचन सुना। और सत्य का वचन क्या है? सुसमाचार, प्रभु यीशु का सुसमाचार। जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था। यानी सुसमाचार सिर्फ कहानी नहीं बताती है, लेकिन उद्धार की कथा को सुनाती है, और उसमें उद्धार छुपा हुआ है। लेकिन वो किनके लिए है? जिस पर तुमने विश्वास किया। सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं, वो पता है क्या विश्वास करते हैं? कि ये उद्धार का समाचार मेरे लिए है। उन लोगों के लिए क्या होता है? पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, सील लग जाती है। वाह, पवित्र आत्मा की छाप। जैसे लेटर में सील लगाई ना, वो दिखाई देती है आपको, लेकिन अभी ये जो हम पर जो सील लगी है, वो आपको यहां दिखाई नहीं दे रही होगी। आपके बॉडी के किसी पार्ट में कोई निशान, टैटू नहीं बन गया होगा, लेकिन स्वर्ग में एक छाप लग चुकी है आपके लिए। और देखो कितना खूबसूरत तरीके से 14 वचन में लिखा है, ये सील जो है ना, ये एक बयाना है, बयाना, तुम्हारे छुटकारे का बयाना। बयाना समझते हैं आप क्या है? मैं उदाहरण देता हूं। इमानुएल जी ने एक घर खरीदा, जमीन खरीदने के लिए गए, पूछा कितने का है? 10 लाख रुपए का। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, अभी तो ये 1 लाख रुपए लो, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के बाद में जब हम रजिस्ट्री करेंगे तो 9 लाख रुपए और दे दूंगा, तो वो जमीन मेरी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन से वो एडवांस दिया है, उसको बयाना बोलते हैं। जिस दिन से एडवांस दिया है, एक तरह से इमानुएल जी उस जमीन के अधिकारी हो गए, लेकिन अभी उसको पूरा अधिकार नहीं मिला है। पूरा अधिकार तब मिलेगा जब वो 9 लाख रुपए देकर रजिस्ट्री कर लेंगे, लेकिन अधिकार हो गया है। आज मैं और आप जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, जो हमारे छुटकारे की गारंटी है, जो हमारे इस क्लेश और महाक्लेश से बचने की सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो पूरा बहुत जल्दी होगा। और वो पता है कब होगा?
जब मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा, वो बयाना जो है ना, वो जो एडवांस दिया था, वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा और मानो एक तरह से रजिस्ट्री हो जाएगी, हम लोग यहां से उठा लिए जाएंगे। उसके बाद इस पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश शुरू हो जाएंगे। सील लगी है या नहीं लगी है? अगर नहीं लगी है तो लगवा लीजिए, और उसको लगने का एक ही तरीका है, ये सुसमाचार जो मसीह यीशु का है, जो उद्धार के लिए इस जगत में आया, अपने प्राणों को उसने बलिदान किया, मारा गया, जी उठा, और जिसने वायदा किया मैं शीघ्र वापस आऊंगा। अगर आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जिस घड़ी आप विश्वास करते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा, स्वर्ग में एक सील आपके लिए लग जाएगी और वो आपकी सुरक्षा की गारंटी होगी। आमीन। सो प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य हमें तैयार करती है उस मसीह के आगमन के लिए, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य उन लोगों को भी तैयार कर रही है जिन्होंने अभी तक वो सील अपने ऊपर नहीं ली है। पवित्र आत्मा की छाप, उद्धार पाइए, उस यीशु को ग्रहण कीजिए। ओके, सो ये 1,44,000 लोग कौन है? उसी मोहर को वो लोग भी हासिल करेंगे, है ना। अभी प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं, फिर मैंने दृष्टि की और देखा कि मेमना सियोन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 लोग हैं, है ना। उसके साथ है ये। पता है ये कौन लोग हैं? ये यहूदी वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को बेधा था। आप 24 अध्याय को जब पढ़ेंगे, वहां पर ये लोग छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे होंगे कि हमने हमारे उद्धारकर्ता को भेद दिया, परंतु वो उस क्लेश और महाक्लेश के मध्य में वो बचाए जाएंगे। लेकिन बचेंगे जरूर, लेकिन मरकर बचेंगे। मरकर बचना चाहते हैं या जिंदा रहते हुए बचना चाहते हैं, ये निश्चय कर लीजिए। अभी कल का दिन हमारा नहीं है। और साथ ही साथ एक और कॉन्ट्रास्ट देखिएगा वहां पर, जब मसीह की वो परमेश्वर की मोहर जब लगाई जा रही होगी, तब जो एंटी क्राइस्ट है ना, वो भी अपनी मोहर लगा रहा होगा, क्योंकि वो मैंने बताया ना, वो हमेशा नकल करता है, काउंटर करता है यीशु को, है ना, परमेश्वर को काउंटर करता है। तो देखिए वो कैसी मोहर लगा रहा है। 13 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िएगा। 13-17 17 16 और 17 दोनों पढ़ लीजिए। 16 और 17। उसने छोटे, धनी, कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। देखिए 14 की 11 को पढ़िएगा। वहां लिखा है, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम ही छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं आएगा। वो मतलब वहां भी एक मोहर लग रही है। 16 अध्याय का 2 वचन भी देखिएगा। यानी वो भी अपना काम बड़े सामर्थ्य के साथ कर रहा है, तत्काल प्रभाव से कर रहा है। आते पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी, जिन पर पशु की छाप थी, जिन पर पशु की छाप थी, 20 वो छाप लगेगी। 19 अध्याय 20 वचन, खैर वो आगे का है, आगे हम उसमें आएंगे। 19 का 20 भी देख लीजिए। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर पशु की छाप थी। और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले। सो एक तरफ परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, लेकिन शैतान भी अपना कार्य कर रहा है। परंतु आप देखिए, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। वो अपनी छाप जब लगाता है, वो हमारा प्रोटेक्शन बन जाता है, और इन यहूदियों को उस जजमेंट से, उस क्लेश और महाक्लेश से परमेश्वर बचाकर उस अनंत काल में वो लेकर जाएगा। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि इज़राइल के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी हुई है। देयर इज ए कवेनेंट विद इज़राइल, है ना। कवेनेंट है परमेश्वर की, तेरे उसका अंत नहीं होगा। सो वो हमेशा रहेगा। सो कल हम इसमें आगे चलेंगे कि वो मोहर लग रही है, कौन है, क्या हो रहा है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप समझिएगा, आप इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चंस कोई है? किसी ने पूछा क्वेश्चन? रिपीट एग्जाम
होल्डिंग। पास्टर जी ये इनको सेकंड चांस मिला है, मतलब जो रैप्चर के बाद 1,34,000 हो गया। यस, इनको सेकंड चांस मिला है। यस, एब्सोल्युटली राइट। कशिश ने लिखा पास्टर जी व्हाट इज डिफरेंस इन बोथ विल गो टू हेवन इन बोथ कंडीशन। ये समझ में नहीं आया कशिश, मुझे ये क्वेश्चन एक बार बोल के रिपीट कर सकते हैं आप? एनी अदर एनी क्वेश्चंस? और ये मर के हेवन में जाने वाली क्या चीज है? क्या चीज? आप कह रहे थे जीते जी हेवन में जाना और मर के हेवन में जाना। मरकर हेवन में जाना और जीते जी हेवन में जाना। या आप पूछ रहे थे अभी। जब 6 अध्याय के 9 वचन को हमने पढ़ा, 6 का 9 एक बार पढ़ लीजिए आप, वहां पर देखिएगा कुछ लोगों को स्वर्ग में देखेंगे, वो कौन है? जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो कारण और इस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हाँ, उनके प्राणों को कहां देखा? वेदी के पास, यानी स्वर्ग में देखा, बट मरे हुए हैं, मर चुके थे वो पहुंच तो गए स्वर्ग में लेकिन मर के पहुंचे। वो यही लोग हैं जो शहीद हो गए। लेकिन हम जिनको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम जीते जी इस विश्वास को हमने अपने जीवन में किया और हम स्वर्ग में पहुंच रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। क्लेश से गुजर कर पहुंच रहे हैं, हम बिना क्लेश के पहुंच रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ गया ना? अरे बाप रे, 10:15 हो गया, आज लेट हो गया।